हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेज बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जो मापक यंत्र होते हैं, मापक यंत्र के बारे में आज हम देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन देखो। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। एक संकेतों को उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। देखो, कोई भी अपना संकेतक होता है, जो उपकरण होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसे पॉइंटर को शून्य स्थिति में लाने के लिए अपन उसे शून्य स्थिति में वापस से, जैसे कोई भी एम्पियर मीटर है तो वो अपना एम्पियर का मान दर्शाता है, तो उसके बाद में उसको वापस शून्य स्थिति में लाने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, तो वो होता है अपना विचलन बल। अगला क्वेश्चन देखो। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरणों का उपयोग करने के लिए कौन सी स्थिति होती है। देखो, अपने पास कोई भी जैसे गुरुत्वाकर्षण बल पर काम करने वाले जो भी अपने पास उपकरण है, यदि उनका अपने को उपयोग करना है या काम में लेना है, या फिर जो एनालॉग यंत्र है, जो एनालॉग यंत्र होते हैं, जो सुई वाले यंत्र होते हैं, उनको यदि अपने को काम में लेना है तो उनको कौन सी स्थिति में रखना चाहिए, तो उनको हमेशा वर्टिकल पोजीशन होती है, जो ऊर्ध्वाधर स्थिति होती है, उसी में रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पैमाने का नाम क्या है। अपने को एक पैमाना दे रखा है, ये जो पैमाना दे रखा है, इस पैमाने का नाम कौन सा है, तो ये है अपना गैर रेखीय पैमाना या गैर रेखीय पैमाना। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। यदि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी गलत स्थिति में अपन उसको इंस्ट्रूमेंट की गलत स्थिति के कारण कोई त्रुटि होती है, या त्रुटि के कारण उसमें गलत स्थिति होती है, तो उसमें उसका कारण कौन सा होता है, जो त्रुटि होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है अपनी उपकरण की त्रुटि। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक ओम से नीचे प्रतिरोध माप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो एक ओम या एक ओम से नीचे का जो प्रतिरोध का मान मापने के लिए अपन जिस उपकरण या जिस मशीन का उपयोग करते हैं, वो मशीन कौन सी होती है, तो वो होता है अपना शंट टाइप ओम मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या होता है। जो अपना मेगा ओम होता है, जो मेगा ओम मीटर होता है, उसमें जो तीसरा सिरा दिया जाता है, तीसरे सिरा का काम क्या होता है, तो वो जो अपनी प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को शुद्ध तरीके से मापने के लिए उसको दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, शंट प्रतिरोध की सामग्री का नाम क्या है। अपने को एक चित्र दे रखा है, चित्र में जो सामग्री दे रखी है, उस सामग्री का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा अपना मैग्नीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मैग्नीन नामक पदार्थ है ये। अगला क्वेश्चन देखो। चल कुंडली में 1 मीटर समान पैमाने पर होने का कारण, चल कुंडली में एक समान पैमाने पर होने का कारण क्या होता है, या क्या कारण होता है, तो वो है अपना विचलन बलागुण धारा के अनुपातिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूम रही है, तो कौन सी त्रुटि है। ऊर्जा मीटर में जो डिस्क है, या जो अपने को यूनिट दर्शाती है, या जो अपनी रीडिंग दर्शाती है, रीडिंग दर्शाने वाली जो डिस्क है वो रेगुलर घूम रही है, तो उसकी त्रुटि कौन सी होती है, तो वो होती है अपनी रेंगने की त्रुटि। अगला देखो। यदि द्वितीयक सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो सीटी होता है, सीटी का यदि द्वितीयक सिरा खुला रखा जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो जो द्वितीयक वाइंडिंग है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी, या जो द्वितीयक कॉइल है वो जल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शंट प्रतिरोध, जो अपना शंट प्रतिरोध होता है,
शंट प्रकार का ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? जो शंट प्रतिरोध होता है, शंट प्रकार का जो ओम मीटर होता है, ओम मीटर में जो एक प्रतिरोध जुड़ा होता है, वो प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है पॉइंटर को शून्य पर समायोजित करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रित स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो मापने वाले यंत्र होते हैं उनमें जो स्प्रिंग बनाते हैं, वो स्प्रिंग कौन सी धातु की बनी होती है? तो वो होता है अपना फास्फोरस ब्रॉन्ज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एकल चरण ऊर्जा मीटर में कौन से द्वितीयक प्रभाव पर काम करता है? जो सिंगल फेज का जो ऊर्जा मीटर होता है, तो उसमें वो कौन से विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर काम करता है? तो वो होता है अपना चुंबकीय प्रेरण का जो प्रभाव होता है उस पर काम करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरणों का उपयोग करने की स्थिति क्या होती है? देखो, यदि शून्य का जो समायोजन होता है, समायोजन स्प्रिंग के द्वारा हो रहा है, तो अपन उसको किसी भी स्थिति में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपना उपकरण है वो काम करेगा। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मीटर का नाम क्या है? अपने को एक चित्र दे रखा है, जो चित्र में मीटर दे रखा है वो मीटर का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अपना डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, क्योंकि इसमें अलग अलग वोल्टेज का मान मापने के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर अपने को चिन्ह दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का उदाहरण है? जो एकीकृत उपकरण होते हैं उनका उदाहरण कौन सा उपकरण है? तो वो है अपना स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? जो रेंगने की त्रुटि होती है ऊर्जा मीटर में, उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो इसका होगा, डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत कर देते हैं। यदि एक दूसरे के विपरीत में जो डिस्क होती है, डिस्क के ऊपर एक दूसरे के विपरीत में यदि दो छेद कर देते हैं, तो जो अपना रेंगने की त्रुटि वाला जो दोष होता है वो हट जाएगा या कम बंद हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चल लोहे उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? जो चल लोहे प्रकार के यंत्र होते हैं उनका जो पैमाना होता है वो हमेशा असमान क्यों रहता है? तो उसका रीजन है अपना विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन इसका सी, जो ऑप्शन सी है वो उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? यदि चुंबकीय प्रभाव में अपन किसी उपकरण को रखेंगे और वहां पर यदि मान मापेंगे तो उसके कारण कौन सी त्रुटि होगी? तो वो होगी अपनी प्रभाव त्रुटि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का वाट मीटर है? अपने को एक चित्र दे रखा है, जो चित्र में जो वाट मीटर दिखा रखा है वो कौन से प्रकार का वाट मीटर है? तो देखो, इसमें इनपुट के लिए 3 फेज इनपुट दे रखा है। इनपुट में 3 फेज है और आउटपुट में 3 फेज है। यदि 3 फेज है तो 3 फेज वाट मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना, 2 इसमें एलिमेंट है, जो कॉइल है वो 2 लगा रखी है, तो ये जगह 2 अवयव 3 कला मीटर, 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? ऐसा कौन सा उपकरण होता है जिसका उपयोग है वो वायु के घर्षण के साथ में किया जाता है? तो वो होता है अपना चल लोहे उपकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करते हैं? ऐसा कौन सा ऊर्जा मीटर होता है जिसमें न्यूट्रल जो तार होता है उसका भी अपन इनपुट देते हैं? तो वो होता है अपना सिंगल फेज का जो ऊर्जा मीटर होता है उस पर देते हैं, क्योंकि उस पर फेज और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती मीटर का कौन सा प्रकार है या प्रकार क्या है? जो अपने को चित्र दे रखा है, चित्र में कौन से प्रकार का आवर्ती मीटर दर्शाया गया है? तो यह है अपना यांत्रिक अनुनाद प्रकार का आवर्ती मीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? जो यंत्र होते हैं, यंत्रों में जो संवेदनशीलता की इकाई होती है वो होते हैं ओम प्रति वोल्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में दो छेद, सीधे दो छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? जो ऊर्जा मीटर होता है उसके जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है उसमें दो छेद किए जाते हैं, तो छेद करने का क्या कौन सा रीजन होता है? जो तो उसमें वो इसका आंसर होगा जो रेंगने की त्रुटि होती है, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यंत्र का नाम क्या है? अपने को एक चित्र दे रखा है, जो चित्र में यंत्र दे रखा है यह कौन सा यंत्र है? तो यह है अपना एब्सोल्यूट उपकरण। ये कौन सा है? अपना एब्सोल्यूट उपकरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक होता है? जो चल कुंडली उपकरण होते हैं उनमें डैम्पिंग बल की आवश्यकता क्या होती है? तो इसमें इसका आंसर होगा दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, चल कुंडली चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य होता है? जो चल कुंडली उपकरण होते हैं उनमें जो नरम लोहे की क्रोड लगाई जाती है उसका काम क्या होता है? तो एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स को एक समान वितरित करना होता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर होता है? तो वो होता है अपना कम संवेदनशीलता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यंत्र का नाम बताइए। अपने को एक चित्र दे रखा है, इस चित्र में जो यंत्र दिखा रखा है उस यंत्र का नाम क्या है? तो ये होगा अपना आकर्षण प्रकार का चल लोहे यंत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो मोटर की जो स्पीड होती है, मोटर की स्पीड को मापने के लिए कौन से प्रकार का यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वो होता है अपना टेकोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, चल लोहे प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? जो चल लोहे प्रकार का जो उपकरण होता है उसकी पहचान कैसे की जाती है? तो जो उस चल लोहे प्रकार के जो उपकरण होते हैं उन पर कोई भी सिरा अंकित नहीं होता है, नो टर्मिनल मार्किंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? जो निरपेक्ष उपकरण होता है वो कौन सा है? तो वो अपना स्पर्श गैल्वेनोमीटर उपकरण। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? जो ऐसा कौन सा बल होता है जो संकेतक होता है, संकेतक में गति उत्पन्न करता है? तो वो होता है अपना विचलन बल। अगला क्वेश्चन देखो, एकीकृत उपकरण का क्या कार्य होता है? एकीकरण जो उपकरण होता है उसका कार्य क्या होता है? तो वो होता है उसको मात्रा को दर्ज करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण की सटीक स्थिति होती है या सटीक स्थिति में रूप पड़ता है? तो होगी ऊर्ध्वाधर स्थिति। देखो कोई भी अपने मापक यंत्र होते हैं, मापक यंत्र को अपने हो सके वहां तक जो एनालॉग प्रकार के जो मापक यंत्र होते हैं उनको अपन ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हैं, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उनकी जो सुई होती है जो अपने को जो मान दर्शाती है, तो वो उसको शून्य स्थिति या फिर एक जगह समायोजित करने के लिए हमेशा उसको अपने उपकरण मापक यंत्रों को ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? जो इलेक्ट्रोडायनामो होता है उसके द्वारा किसको मापा जाता है? तो वो होता है अपना शक्ति को मापने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करते हैं? जो एनालॉग जो यंत्र होते हैं उनमें अधिक सटीकता प्रदान करने के लिए उच्च आगत की प्रतिबाधा होती है उसको लगाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक 10 मिली एम्पियर मीटर के साथ
10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 3 ओम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।